मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। मैं बीपी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फॉर सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। हम 121 से हम आगे बढ़ेंगे और हम सब देख रहे हैं पुस्तक और लेखक। चलिए, अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आप सही वीडियो पे हैं। और चलिए, अपनी तैयारी के क्रम में हम प्रश्नों को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन कौन से प्रश्न हमारे होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा वीडियो होने वाला है वह अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके मेरी पुरानी वीडियो देखें, जो आपके बीपीएससी टीचर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे 121 नंबर का क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बगल आप देख रहे हैं लिखा है लेखक, दूसरे बगल क्या है पुस्तकें। पहला शशि थरूर, बी अमिताभ, सी अनीता देसाई, डी विक्रम चंद्र। पहला नंबर है क्लियर लाइट ऑफ डे, दूसरा है सर्किल ऑफ रीजन, तीसरा है लव एंड लॉगिन और इन बॉम्बे और चौथा है शोबिनस। चलिए देखते हैं इनके आंसर क्या होने वाले हैं। कूट की तरफ चलते हैं। तो आप सब देख रहे हैं कूट आपके ये दिए गए हैं। कूट का आंसर देख लेते हैं, उसके बाद से हम चलते हैं अपने व्याख्या पे। देखिए यहाँ पे दे रहा है कूट का आंसर दे रहा है आपका ए में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ए का चौथा, शशि थरूर आपका शोबिनस और बी का दूसरा आप देख रहे हैं अमिताभ आपका सर्किल ऑफ रीजन और सी का पहला अनिता देसाई क्लियर लाइट ऑफ डे और फिर से आप डी का तीसरा देख रहे हैं विक्रम चंद्र आपका लव एंड लॉग इन बॉम्बे। ये आपके यहाँ से उत्तर आपके बन रहे हैं। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ और दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा नंबर अपना क्या होने वाला है। दूसरा नंबर आपके सामने है दोस्तों। ये प्रश्न है लव एंड लॉगिन इन बॉम्बे के लेखक हैं ए विक्रम चंद्र, बी अरुंधति राय, सी राज कमला झा, डी किरण देसाई। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, अपना होगा ए विक्रम चंद्र। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। 123 नंबर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपका दिया गया है पुस्तक, सूची 2 में आपका है लेखक। चलिए आप सब इसको जानिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए, ए है घर और अदालत, बी झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, सी इमेजिंग इंडिया, डी जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड। पहला नंबर है टी एस आर सुब्रमण्यम, बी नंदन नीलेकड़ी, तीसरा महेंद्र कुलश्रेष्ठ, चौथा है लीला सेठ। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं। कूट का आंसर क्या होने वाला है। तो कूट का आपका आंसर आपका होने वाला है बी। आप बी में देख रहे हैं ए का चौथा, बी का तीसरा। घर और अदालत लीला सेठ, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ, सी का दूसरा, डी का पहला इमेजिंग इंडिया नंदन नीलेकड़ी और डी का पहला जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड टी एस आर सुब्रमण्यम। ये आपके आंसर यहाँ से बनने वाले हैं। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या था। ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी मुंशी प्रेमचंद, सी कालिदास, डी निराला। चलिए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इससे पहले दोस्तों एक लाइन है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए आप चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर क्या होने वाला है उसको देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों होने वाला है बी मुंशी प्रेमचंद। देखिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान, गमन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला इत्यादि प्रमुख कृतियां हैं। अब चलते हैं हम 125 नंबर के तहत। यहाँ पे आप देख रहे हैं
निर्मला के लेखक हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी मोहन राकेश। सही आंसर क्या है इसका देखते हैं। सही आंसर आपका होने वाला है बी मुंशी प्रेमचंद। आप सभी देख रहे हैं, जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए आपके प्रश्न हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और तो जब भी आप बीपीएससी टीचर्स की परीक्षा में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि इसी से ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अतः आप जो भी हमारे द्वारा वीडियो आपके समक्ष लाई गई है, आप पूरी वीडियो को देखें। ये जो प्रश्न है, यह सभी एग्जामों के लिए खास होती है और बीपीएससी टीचर्स के लिए तो बहुत खास है। 126 नंबर है, सोच ए वतन पुस्तक के लेखक हैं ए महादेवी वर्मा, बी प्रेमचंद, सी सुमितानंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होगा बी प्रेमचंद। 126 नंबर पे आते हैं, मालगुडी के रचनाकार हैं ए के अब्बास, बी आर के नारायण, सी लक्ष्मण सेठ, बी डी आपका मुल्कराज आनंद। सही आंसर क्या है इसका? तो अपना होगा आंसर बी आर के नारायण। चलते हैं हम 127 नंबर के तहत। यहाँ पे है, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की है ए सामाजिक उपन्यासों की, बी नैतिक नाटकों की, सी प्रेम कविताओं की, डी परियों की कहानियों की। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, अपना होगा डी परियों की कहानियों की। चलते हैं 129 नंबर के तहत। 129 नंबर क्या है उसको देख लेते हैं। 129 नंबर दोस्तों अपना होने वाला है आपके समझ, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ए सी राजगोपालचारी, इंडिया विंस फ्रीडम, बी मणिशंकर अय्यर, डी पाकिस्तान पेपर्स, सी सविता पांडे, डी पाथ टू पावर, और डी है मार्गरेट थैचर, दी फ्यूचर ऑफ एनपीटी। देखिए इसके सही आंसर क्या हैं? तो इसके आंसर होने वाले हैं आपके बी मणिशंकर अय्यर, दी पाकिस्तान पेपर्स। चलते हैं अब 130 नंबर के तहत। पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं व्याख्या को। दी पाथ टू पावर मार्गरेट थैचर द्वारा लिखी गई है, मणिशंकर अय्यर द्वारा दी पाकिस्तान पेपर्स लिखी गई है। शेष विकल्पों में इंडिया विज फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद, नेपोलियन, दी पाथ टू पावर 1769-1799, फिलिप डायर और दी फ्यूचर ऑफ एनपीटी सविता पांडे द्वारा लिखी गई है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। 130 नंबर पे आ गए हैं हम सभी। यहाँ पे है क्वेश्चन, दी गोल्डन गेट के रचयिता हैं ए अमिताभ घोष, बी अर्नेस्ट हेमिंगवे, सी सर वाल्टर स्कॉट, डी विक्रम सेठ। सही आंसर क्या है इसका? देखते हैं डी विक्रम सेठ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। वो आपका होने वाला है 131 नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है, तो आप एक बार मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ लिखा गया है, दी गोल्डन गेट के रचयिता विक्रम सेठ हैं। वर्ष 1986 में रचित यह इनका प्रथम उपन्यास है। चलिए अब आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है 131 नंबर पे, लखनऊ बाय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए कुलदीप नायर, बी मुजफ्फर अली, सी विनोद मेहता, डी नूरुल हसन। सही आंसर क्या है इसका? तो देखते हैं। सही आंसर होगा सी विनोद मेहता। चलते हैं अभी 132 नंबर के तहत। 132 नंबर अपना प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बाय शीर्षक से लिखी है? ए विनोद मेहता, बी आलोक मेहता, सी नरेंद्र मोहन, और डी प्रीतीश नंदी। सही आंसर क्या है इसका? तो देखते हैं, ए अपना विनोद मेहता। चलते हैं अब 133 पे। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं ए रसेल कार्सन, बी लिनियन, सी रिचर्ड वेदराल्ड, और डी जोसेफ फोरियर। सही आंसर क्या है इसका? तो देखते हैं। सही आंसर होने वाला है ए रसेल कार्सन। चलते हैं 134 नंबर के तहत। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, देखिए, साइलेंस स्प्रिंग पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रसेल कार्सन है। इस पुस्तक में कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रश्न उठाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी स्टैनिक वर्सेस किसने लिखी है?
ए अरुंधति राय, बी विक्रम सेठ, सी सलमान रुश्दी, डी तस्लीमा नसरीन। सही आंसर क्या है इसका? तो होगा सी सलमान रुश्दी। चलते हैं 135 पे। उससे पहले व्याख्या है। दी टाइटैनिक वर्ष से सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास है। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1988 में हुआ था। यह पुस्तक काफी विवादित होने के कारण चर्चा में रही थी। 135 है। दी ईयर्स एट मंथ एंड 28 नाइट्स के लेखक कौन हैं? ए जयराम रमेश, बी रस्किन बांड, सी सलमान रुश्दी, डी झुप्पा लाहिड़ी। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। सही आंसर होने वाला है सी सलमान रुश्दी। दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लग रहा है एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है या अच्छी लग रही है तो एक बार मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मनोबल देता है, ताकि ऐसे ही वे क्वेश्चन छांट के लाने में जो आपके बीपीएससी परीक्षाएं पूछे जाने की उम्मीद है या पूछे जाएगी। 136 नंबर है। नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? ए किरण देसाई, बी चेतन भगत, सी अरुंधति राय, डी झुम्पा लाहिड़ी। तो सही आंसर क्या है इसका? तो देखते हैं। चलिए, सही आंसर इसका होने वाला है दोस्तों डी आपका झुप्पा लाहिड़ी। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है व्याख्या में, द नमसेक झुप्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। नेम सेक को झुप्पा ने वर्ष 2003 में लिखा। झुप्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार विजेता है। यह पुरस्कार उन्हें उनकी कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के लिए वर्ष 2000 में दिया गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। 137 नंबर है। दी रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए विल क्लिंटन, बी विल गेट्स, सी विक्रम सेठ, डी सलमान रुश्दी। सही आंसर क्या है इसका? तो देखते हैं। सही आंसर होने वाला है अपना बी विल गेट्स। चलते हैं 138 नंबर पे। 138 नंबर है। मानस के हंस के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कॉपी में लिख लीजिएगा जरूर, नोट्स आप इसको बना लीजिएगा। देखिए, मानस के हंस के लेखक हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी अमृतलाल नागर, डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि मानस के हंस बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो चलिए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर आपको होने वाला है सी अमृतलाल नागर। देखिए, यहाँ पे व्याख्या है। मानस का हंस प्रख्यात लेखक अमृतलाल नागर का प्रतिष्ठित उपन्यास है। इसमें पहली बार व्यापक कैनवास पर रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर कथा रची गई है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। सुमित्रानंद पंत विख्यात है। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आप हाई स्कूल में होंगे, इंटर में होंगे, तो सब जगह ये प्रश्न आता ही है। देखिए, 139 नंबर है। सुमित्रानंद पंत विख्यात हैं एक पहला भक्तिवादी कवि के रूप में, बी छायावादी कवि के रूप में, सी प्रगतिवादी कवि के रूप में, डी वीररस कवि के रूप में। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो दो क्वेश्चन ऊपर, एक क्वेश्चन ऊपर बताया गया और एक क्वेश्चन ये, तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को इसका आंसर जरूर मालूम होगा। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। तो सही आंसर होगा इसका बी छायावादी कवि के रूप में। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं एक बार। सुमित्रानंद पंत आधुनिक काल के हिंदी भाषा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। वे छायावादी के कवि के रूप में विख्यात हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं चितंबरा, लोकायतन, वीणा, युगवाणी, पल्लव, भारत माता, ग्रामवासिनी तथा कला और बूढ़ा चांद है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है दोस्तों 140। डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक हैं। डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक हैं ए पीटर डोनेली, बी टीम ग्राहम,
सी जूलिया डेलानो, डी एंड्रयू मोर्टन। सही आंसर इसका क्या है? तो सही आंसर सी जूलिया डेलानो सही आंसर है। चलते हैं अब 141 नंबर के तहत। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, हैरी पॉटर उपन्यास में कोर्नेलियस फज कौन है? ए हैरी पॉटर का मित्र, बी जादू का मंत्री, सी एक राजा, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसका? तो देखते हैं बी आपका जादू का मंत्री। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट 142 पे। स्वर्गवर्षी स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए या नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला मधु कलश, दूसरा मधुबाला और तीसरा मधुशाला। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए कूट आपके दिए गए हैं, ए में 1 2 3, बी में दिया गया है 2 3 1, सी है 3 2 1, डी क्या है कि 2 1 3। दोस्तों जो मधुशाला आपका दिया गया है इससे बहुत सारे प्रश्न हमारे बनते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों से हमेशा बनते रहते हैं प्रश्न। तो चलिए देखते हैं जो है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होने वाला है सी 3 2 1 मधुशाला, फिर से आपका मधुबाला, फिर से मधु कलश। कालक्रम क्या है इसका? तो एक बार देख लेते हैं। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को संग्रह उनके कालक्रम अनुसार इस प्रकार है। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936 तथा मधु कलश 1937। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। देखिए 143 नंबर आपका है। पुस्तक वेलेट फॉर बुलेट, पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक हैं। ए के पी एस गिल, बी जूलियस रिबेरो, सी किरण बेदी, डी आश्विनी कुमार। सही आंसर क्या है इसका? तो देखते हैं। सही आंसर होगा बी जूलियस रिबेरो सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। रोमांसिंग विद लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? ए देवानंद, बी कल्पना चावला, सी और डी के ऑप्शन को देख लेते हैं। सी और डी ऑप्शन क्या है, उसके बाद चलेंगे इसके आंसर और व्याख्या की तरफ। सी है आपका अमिताभ बच्चन और डी है अनुपम खेर। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है इसका। तो सही आंसर इसका होगा आपका ए, आपका आंसर होने वाला है रोमांसिंग विद लाइफ इन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक से फिल्म अभिनेता देवानंद द्वारा लिखी गई है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है पुस्तकें और सूची 2 में है लेखक। पहला है द स्ट्रगल इज माई लाइफ, दूसरा द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ, और सी है आपका फ्रेंड्स एंड फौज, डी है रिवर्थ। ये आपकी पुस्तक है और लेख में दिया गया है लेक वालेसा, लेक वालेसा, बी नेल्सन मंडेला, तीसरा लियोनिद ब्रेजनेव, चौथा आपका है जुल्फिकार अली भुट्टो, पांचवा है शेख मुजीबुर रहमान। देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। कूट आपके दिए गए हैं, कूट का आंसर क्या है तो देखते हैं। कूट का आंसर होने वाला है बी, आप देख रहे हैं ए का दूसरा द स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला, और बी का आपका पहला द स्ट्रगल एंड ट्रायम्फ लेक वालेसा, और सी का पांचवा फ्रेंड्स एंड फौज शेख मुजीबुर रहमान, और डी का तीसरा रिवर्ट आपका लियोनिद ब्रेजनेव सही आंसर है। इसका ये स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलते हैं 146 पे। यहाँ पे है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तकें, सूची 2 में क्या है आपका रचयिता। ए है आपका प्राइज ऑफ पार्टीशन,
बी है आनंद मठ, सी इंडिया 2020, डी पैथोलॉजी ऑफ करप्शन। यहाँ पे सूची एक में आपका है, ए है अब्दुल कलाम, बी है एस गिल, सी है रफीक जकारिया और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए देखते हैं इसके रचयिता को। तो इसका आंसर आपका होने वाला है, आपका आंसर होने वाला सी। सी आप देख रहे हैं, ए का तीसरा, बी का चौथा। प्राइज ऑफ पार्टीशन रफीक जाकारिया, और आप देख रहे हैं बी का चौथा। बी का चौथा आपका आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। और फिर से देख रहे हैं हम सी का पहला इंडिया 2020 अब्दुल कलाम, और डी का हम देख रहे हैं दूसरा पैथोलॉजी ऑफ करप्शन एस गिल। चलिए चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। एक बार आप व्याख्या का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राइज ऑफ पार्टीशन रफीक जकारिया, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन एस गिल और डुलिसिस आपका जेम्स जायस। 127 नंबर है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची एक में दिया है पुस्तकें और सूची दो में आपका है रचयिता। ए प्राइज ऑफ पार्टीशन, बी जूलियस, सी इंडिया 2020। वही क्वेश्चन दोबारा आ गया यहाँ पे। देखिए, सी में इंडिया 2020, डी पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, ए अब्दुल कलाम, बी एस गिल, तीसरा रफीक जकारिया, चौथा है जेम्स जायस और पांचवा है पीएन चोपड़ा। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर इसका दोस्तों होने वाला है आपका सी। तो उपयुक्त व्याख्या आपका जो हम सभी ने ऊपर देखा है वही वही है इसका। चलते हैं 148 नंबर पे। यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए डब्ल्यू सी स्मिथ, द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बी खालिद बी सईद, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, सी पीटर हार्डी, डी खिलाफत टू पार्टीशन, डी मोइन शकीर, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। देखते हैं इसका कौन सा सही सुमेलित है, देखते हैं। तो आपका जो बी है आपका खालिद बी सईद, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज सही है। व्याख्या आपका इस प्रकार है। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पीटर्स हार्डी, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव खालिद बिन, फेज 1857-1948 सईद, खिलाफत टू पार्टीशन मोइन शकीर, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया डब्ल्यू सी स्मिथ। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी आपके वीडियो आने वाला है वह आपके समझ ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आते रहेंगे जो आपके बीपीएससी टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए लेट न करते हुए चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि आगे कौन सा प्रश्न है। आगे आप देख रहे हैं प्रश्न, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ए खुशवंत सिंह, बी मार्क टूली, सी आर के नारायणन और डी अनीता देसाई। सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा बी मार्क टूली। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 150 लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? ए शेख मुजीबुर रहमान, बी तस्लीमा नसरीन, सी किरण बेदी, डी अरुंधति राय। सही आंसर क्या है इसका? तो देखिए बी तस्लीमा नसरीन। देखिए आप लिखा गया है लज्जा बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखी बंगाली उपन्यास है जो सर्वप्रथम वर्ष 1993 में प्रकाशित हुआ था। अपने विवादित अंशों के कारण इस उपन्यास पर बांग्लादेश तथा भारत के कुछ राज्यों में प्रतिबंध है। चलते हैं 151 पे। तस्लीमा नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का क्या नाम है? ए तमस,
बी वाटर, सी लज्जा, डी फायर। सही आंसर क्या है इसका, तो देखते हैं सी लज्जा। चलते अब 152 नंबर के तहत। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? बीपीएससी ने पूछा गया क्वेश्चन है। ए आर के नारायण, बी खुशवंत सिंह, सी जॉर्ज ऑरवेल, डी कोई भी नहीं। सही आंसर क्या है इसका, तो देखते हैं सही आंसर होगा सी जॉर्ज ऑरवेल। चलते भी हम 153 पे। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? ए शोभा डे, बी आर के नारायण, सी मुल्कराज आनंद, डी अरुंधति राय। सही आंसर क्या है इसका, तो देखते हैं आंसर होगा आपका डी अरुंधति राय। चलते हैं अब हम 154 की तरफ। 154 पे हम सभी आ चुके हैं। अभी तो आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक बार लाइक जरूर कर दें। मृग नयनी के लेखक कौन हैं? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी आचार्य चतुर्सेन, सी अमृतलाल नागर, डी भगवती चरण वर्मा। सही आंसर क्या है इसका, तो देखते हैं ए अपना वृंदावन लाल वर्मा सही आंसर है। चलते अब 155 नंबर पे। देखिए आप लिखा गया है मृग नयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इसके अन्य प्रमुख उपन्यास है झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम, लगन, अहिल्याबाई आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 155। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहली लिखी गई है? ए इंद्रावती, बी पद्मावती, सी मधुमालती, डी मृगावती। सही आंसर क्या है, तो देखते हैं डी अपना आंसर सही होगा, मृगावती सही आंसर है। देखिए यहाँ पे लिखा गया सब कुछ है। मृगावती 1503 ईस्वी, कुतुबन, पद्मावत 1540 ईस्वी, मालिक मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती 1545 ईस्वी, मंझन, इंद्रावती 1744 ईस्वी, नूर मोहम्मद। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पुस्तक लेखक है। ए कुलदीप नैयर, बी दुर्गादास, सी नीरज सी चौधरी, डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या है देखते हैं बी दुर्गादास। चलते हैं 157 पे। यहाँ पे इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? ए दुर्गादास, बी वेब मिलर, सी फ्रैंक मोरेस, डी लुइस फिशर। सही आंसर क्या है तो देखते हैं सही आंसर होने वाला है ए दुर्गादास। चलते हुए 158 पे। यहाँ पे क्वेश्चन है एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी है? ए सौभाडे, बी विक्रम सेठ, सी खुशवंत सिंह, डी अनीता देसाई। सही आंसर क्या है देखते हैं अपना बी विक्रम सेठ। चलते हैं हम 159 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद से हम दोस्तों अभी तो आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आप मेरी पुरानी वीडियो जाएं वहां पे देखें, बहुत सारे ऐसे प्रश्न पड़े हुए हैं जो आपके बीपीएससी टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए आप लिखा हुआ है 159 देशीय कथा पुस्तक किसने लिखी है? ए सखाराम गणेश देवेस्कर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी निवारण चंद्र, डी मुरली मनोहर प्रसाद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है देखते हैं ए सखाराम गणेश देवेस्कर सही आंसर है। चलते हैं 160 पे। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है देशेर कथा देश की बात, महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवेस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बंगला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। बिखरे मोती के रचयिता हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसे आप नोट कर लें। बिखरे मोती के रचयिता हैं ए मुक्तबोध, बी अज्ञे, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी दिनकर सोनवलकर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा आपका सी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा वर्ष 1932 में प्रकाशित लघु कथा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्मादनी और सीधे साधे चित्र की भी रचना की थी। चलते हैं 161 में। नौकर की कमीज के लेखक क्या क्या नाम है?
ए अशोक वाजपेयी, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी भवानी प्रसाद मिश्रा, डी प्रभाकर माचवे। सही आंसर क्या है इसका? तो बी विनोद कुमार शुक्ल। चलते हैं हम नेक्स्ट उपन्यास। डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन थे? ए थॉमस हार्डी, बी चार्ल्स लैम्स, सी चार्ल्स डिकिंस और डी थॉमस मान। सही आंसर क्या है? तो सी चार्ल्स डिकिंस। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत और देखते हैं 163 दी प्राउडेस्ट से नाम पुस्तक की कहानी का संबंध है। ए भारतीय राज्यों के एकीकरण से, बी भारत के स्वतंत्रता से, अन्य सी और डी ऑप्शन देखते हैं उसमें क्या है। सी ऑप्शन है आपका पोखरण नाथ के विस्फोट से, डी है केंद्र में एनडीए सरकार के गठन से। सही आंसर क्या है इसका? तो देखते हैं। सही आंसर होने वाला है बी, आपका आंसर सही होगा। दी प्राउडेस्ट थे एंथनी रीड एम डेविड फिशर द्वारा लिखित पुस्तक है जिसकी कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। 164 है तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है। ए लज्जा की, बी उतल हवा की, सी मयार अमार माया माया बेला की, सी अमार सोनार बंगला की। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर होने वाला है अमार बंगला। किसने लिखा है? तो अमार समार जो बंगला जो है वह रचना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी, जो वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय गाया गया था। बाद में यही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। अन्य तीनों पुस्तकें तस्लीमा नसरीन की रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। एक बगल आपको दिया गया पुस्तक, दूसरे बगल आपके हैं लेखक। ए हाफ ए लाइफ, बी वार्शिपिंग फॉल्स गाइड, सी अग्नि की उड़ान, डी जीत आपकी। पहला में है आपका अरुण शौरी, दूसरा में है शिव खेड़ा, तीसरा है बी एस नायपाल, चौथा एपीजे अब्दुल कलाम, पांचवा है जेम्स एंड जोगे वर्ड। देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। तो कूट का आंसर आपका होने वाला है दोस्तों आपका सी। सी आप देख रहे हैं कि ए का तीसरा, बी का पहला। हाफ ए लाइफ, बी एस नायपाल और वार्षिक अरुण शौरी। और आप देख रहे हैं सी का चौथा और डी का दूसरा। का चौथा देखेंगे तो अग्नि की उड़ान, जेम्स एंड जोगेवर्ड। और डी का आपका दिया है दूसरा, जीत आपकी, शिव खेड़ा। ये आपके हिसाब के होने वाले हैं। ऐसे आप ले लें, आप एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 166 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही तब देखिए दोस्तों, जो भी आप क्वेश्चन देखना है सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों 166 नंबर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करें और नीचे दिए गए कोणों से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 पुस्तक, सूची 2 में आपका लेखक। ए गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, बी दी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सी द वाइट अम्ब्रेला, डी द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। देखते हैं पहले में आपका लेखक में है, पहला है डी मैकजी ब्राउन, दूसरा है श्रीमन नारायण, तीसरा आपका है ए ग्लेड हिल और चौथा है पाल आर ब्रास। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है कूट का। तो कूट का दोस्तों आपका आंसर आपका होगा सी। चलिए एक बार इसकी व्याख्या कोई देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है गांधीयन कंट्रीब्यूशन फॉर इंडिया श्रीमन नारायण, द रिपब्लिकन ऑफ इंडिया एलन ग्लेड हिल, द वाइट अम्ब्रेला दी मैगजी ब्राउन, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पाल आर ब्रास। ये आपके आंसर आपके हैं। चलिए आते हैं 167 पे। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्री इंडिया किसने लिखी? ए अनुरा आसफ अली, बी अच्युत पटवर्धन, सी श्रीमन अग्रवाल,
और डी हुमायूं कबीर। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो आंसर होगा सी श्रीमन नारायण अग्रवाल। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन और फ्री इंडिया श्रीमन नारायण अग्रवाल ने वर्ष 1946 में लिखा था। कमांडी के रचयिता कौन थे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसे भी आप नोट कर लें एक बार। देखिए ए जयशंकर प्रसाद, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी महादेवी वर्मा। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो ए जयशंकर प्रसाद सही आंसर है। देखिए कामायनी प्रसिद्ध हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। इसी काव्य में प्रसिद्ध मनु एवं श्रद्धा प्रसंग है। इसकी प्रमुख रचनाएं आंसू लहर, अज्ञात तितली और कंकाल है। 169 है जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? ए के एम परिक्कर, बी टाइनबी, सी आपका है एस एन श्रीनिवास और डी है आपका जमुना दास। देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर आपका होगा ए में दिया गया आपका है जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक के एम पणिक्कर हैं। इस पुस्तक में भारतीय इतिहास के निर्माण में भौगोलिक कारकों के महत्व को उद्घाटित किया गया है, जबकि टाइनबी यूनिवर्सल इतिहास के लेखक एवं एम एन श्रीनिवास एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। अतः विकल्प अपना ए सही उत्तर है। चलते हैं अब नेक्स्ट 170 पे। वेंगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए एस सी राय, बी डी एन मजुमदार, सी वेरियर एल्विन और डी एच रिजले। सही आंसर क्या है, देखते हैं सी वेरियर एल्विन सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के 171 नंबर। यहाँ पे निम्न में से कौन सा उपन्यास शरद चंद्र का लिखा नहीं है? ए चरित्रहीन, बी रंगभूमि, सी श्रीकांत, डी शेष प्रश्न। सही आंसर क्या है, देखते हैं। सही आंसर होने वाला है बी आपका रंगभूमि। चलते हैं अब नेक्स्ट। देखिए रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अन्य तीनों उपन्यास शरद चंद्र के हैं। देखिए 172 है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? ए द लास्ट मूर लास्ट साइन, बी लव एंड ए लिटिल मैलिस, सी दी एंड ऑफ रेसिज्म, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसका, तो होगा बी आपका ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट 173 नंबर के तहत। 173 नंबर है दोस्तों न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। पुस्तक के लेखक कौन है? ए बी वाजपेयी, बी यशवंत सिंह, सी पी सी अलेक्जेंडर, डी यशवंत सिन्हा। सही आंसर क्या होने वाला है, तो सही आंसर होगा आपका ए बी वाजपेयी। चलते हैं 174 नंबर के तहत। 174 नंबर क्या है उसको देख लेते हैं। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है आपके समझ ऐसे ही आते रहेंगे जो आपके बीपीएससी टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे है 174 नंबर दोस्तों है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, बी बाबा साहब ठाकरे, सी खुशवंत सिंह, डी नयन तारा सहगल। सही आंसर क्या है इसका, तो सही आंसर दोस्तों होने वाला है इसका, आप सभी देख रहे हैं। सही आंसर इसका होगा आपका ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। यहाँ पे है इग्नाइट माइंड्स के लेखक भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी एक अन्य पुस्तक अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 175 द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए अरुण शौरी, बी बराक ओबामा, सी फरीद जकारिया, डी जगमोहन। सही आंसर क्या है इसका, तो देखते हैं। सही आंसर होगा सी फरीद जकारिया। चलते हैं अभी 176 नंबर के तहत। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? ए बी एन राव, बी सी राजगोपालचारी, सी कृष्ण मेनन और डी बी पी मेनन।
सही आंसर क्या है इसका, तो होगा डी आपका बीपी मेनन। चलते हैं अब 177 पे। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी? ए चंद्रशेखर, बी बीपी नरसिंह राव, सी यशवंत सिंह, डी अरुण शौरी। सही आंसर क्या है, तो इसका बी अपना बीपी नरसिम्हा राव सही आंसर है। देखिए, अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव द्वारा लिखी गई है। 2006 में इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन बुक इंडिया द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में स्वर्गीय राव ने अयोध्या घटना की वास्तविकता और इनके कारणों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं वे आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हैं। अभी तो आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक बगल आपका लेखक, दूसरे बगल क्या है पुस्तक। लेखक में आपके हैं, ए हैं वी एस नायपाल, बी सलमान रुश्दी, सी पॉल स्कॉट, डी जे जी फैरेल। पुस्तक में है पहला दी सीज ऑफ क्रिस्पुल, दूसरा इन ए फ्री स्टेट, तीसरा मिडनाइट चिल्ड्रन, चौथा स्टे इन ऑन। चलते हैं इसके आंसर क्या होने वाले उसको देखते हैं। इसका आंसर आपको होगा ए आप देख रहे हैं। चलिए इसकी व्याख्या की तरफ आते हैं। देखिए, यहाँ लिखा गया है, उपयुक्त प्रश्न में दी गई सभी पुस्तकें बुकर पुरस्कार से सम्मानित हैं। इन पुस्तकों के लेखकों का सही क्रम इस प्रकार है। बी एस नायपाल, इन ए फ्री स्टेट 1971 में बुकर पुरस्कार। सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में बुकर पुरस्कार। पॉल स्कॉट, स्टेइन ऑन 1977 में बुकर पुरस्कार। जेम्स गॉर्डन फैरेल, दी सीज ऑफ क्रिस्पुल 19 181 नंबर है। निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? सुबह आजादी नामक कविता लिखी। ए साहिर लुधियानवी, वी फैज अहमद फैज, सी मोहम्मद इकबाल, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही आंसर क्या है देखते हैं, अपना होगा बी फैज अहमद फैज। चलते हैं अब 182 पे। देखिए, पाकिस्तानी उर्दू कवि फैज अहमद फैज ने सुबह आजादी नामक कविता लिखी है। भारतीय उपमहाद्वीप की ये प्रसिद्ध शायर थे। इनका जन्म वर्ष 1911 में सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। 182 एलिजाबेथ हॉली निम्नलिखित में से किस एक से संबंध अपने लेखन के लिए जानी जाती हैं? ए भारत में ऐतिहासिक स्मारक, बी भारत में क्षेत्रीय नृत्य, सी हिमालय के अभियान और डी भारत के वन्य जीव। सही आंसर क्या है इसके, तो होंगे सी आपका हिमालय के अभियान। 183 नंबर पे आते हैं। सूची एक को सूची दो से समेत कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक बगल आपका दिया है पुस्तक, दूसरे बगल आपका है लेखक। ए है इन कस्टडी, ए अमित सेन, बी सी ऑफ पाफिज, दूसरे में है आपका लेखक में अमिताभ घोष, सी द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन, तीसरे नंबर आपके लेखक में है अनीता देसाई, और डी है अन एक इष्टम अर्थ, चौथा झुम्पा लाहड़ी। देखते हैं इनसे क्या होने वाले हैं। तो कूट का आंसर आपको होने वाला है सी। चलिए इसकी व्याख्या को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या देखेंगे तो जल्दी जल्दी में हम सभी क्वेश्चन को टच कर जाएंगे और वीडियो जो है वह शार्ट बनेगी। चलिए इसको देखते हैं आंसर को। इन कस्टडी अनीता देसाई, सी ऑफ पापिज अमिताभ घोष, द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन अमर सेन, और अन एक अष्टमट अर्थ झुपा लाहड़ी। 184 नंबर है। सूची एक को दो से समेत कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची एक में दिया है रचना, बी में आपका दिया गया है लेखक। ये है तबकाते अकबरी, पहला अल कुत्तिब, बी तबकाते नासरी, तबकाते नासरी, दूसरा है मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन, सी है आपका तिरखे फिरोज शाही और लेखक में दिया है निजामुद्दीन, और डी है तारीखे यमीनी और लेखक में दिया गया है जियाउद्दीन बर्नी। चलिए इसके कूट के आंसर क्या होने वाले हैं, तो इसके आंसर होंगे आपके ए। सीधा हम व्याख्या की तरफ आते हैं। देखिए,
यहाँ लिखा गया है दोस्तों, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन, तबकाते ए नासरी मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन मिनहाजुद्दीन सिराज, और तरीके फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, और तारीखे यामिनी अल उत्तिब अइन। इस प्रकार उत्तर अपना ए सही उत्तर है। चलते हैं 185 के बाद। यहाँ पे है, निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन सा चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित है? ए रामानंद चटर्जी, बी राजा रवि वर्मा, सी नंदलाल घोष, डी एम एफ हुसैन। देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, तो आंसर को एक बार देख लेते हैं। आंसर आपका स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही न होने का छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को विलोपित मान लिया है। चलते हैं नेक्स्ट 186 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए ही प्रश्न हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 186 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से दी आउट आर्ट ए सिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है? ए अल गोर, बी बराक ओबामा, सी बिल क्लिंटन, डी हिलरी क्लिंटन। सही आंसर क्या है इसका, तो देखते हैं। सही आंसर आपका होने वाला है दोस्तों बी, आपका बराक ओबामा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। 187 नंबर है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? ए बुद्धुत चक्रवर्ती, बी रजनी कोठारी, सी रोमिला थापर, डी ए के दुबे। सही आंसर क्या है, तो देखते हैं। सही आंसर होने वाला आपका बी, आपका रजनी कोठारी। चलते हैं 188 पे। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? ए रजनी कोठारी, बी एम एन श्रीनिवास, सी आशीष नंदी, डी डी एल सेठ। सही आंसर क्या है, देखते हैं। ए आपका रजनी कोठारी। 189 नंबर है दोस्तों, परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? ए हुमायूं गौहर, बी हामिदी कश्मीरी, सी जाबिर हुसैन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है, देखते हैं। ए अपना हुमायूं गौहर। 190 नंबर है, सोचिए कुछ दोस्तों समेत कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए मुंशी इंसा अल्लाह खान, बाबू देवकी नंदन खत्री। सूची दो में है हाथी हमीर, और दूसरे में है आपका कंकाल। श्री पंडित प्रताप नारायण मिश्र, डी जयशंकर प्रसाद, और तीसरा काजर की कोठरी, और चौथा है उदय भान चरित्र। देखते हैं आंसर क्या होने वाला है, तो आंसर आपका होगा बी। सुमेना आपका इस प्रकार है, आप देख रहे हैं, मुंशी इंशाअल्लाह खां, उदय भान चरित्र, बाबू देवकीनंद खत्री, काजर की कोठरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हठी हमीर, जयशंकर प्रसाद कंकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन का 191 नंबर है, अंधा युग के लेखक कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी धर्मवीर भारती, डी मोहन राकेश। सही आंसर क्या है, देखते हैं। सही आंसर होगा आपका सी, धर्मवीर भारती। चलिए चलते हैं अब 192 नंबर के तहत। 192 नंबर है, अपने समय का चरित्र उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं? ए काशीनाथ सिंह, बी निर्जा यादव, सी अब्दुल बिस्मिल्ला, डी अजय मिश्र। देखते हैं इसके आंसर क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों इसके आंसर आपके होने वाले हैं आपके सी, अब्दुल बिस्मिल्ला। देखिए आप लिखा गया है, झीनी झीनी चदरिया उपन्यास राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस प्रकाशन के लेखक अब्दुल बिस्मिल्ला हैं। प्रयागराज जिले के बालापुर उत्तर प्रदेश में रहने वाले अब्दुल बिस्मिल्ला हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक एवं आलोचकों में शामिल हैं। यहाँ पे 193 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? ए एम एन राय, बी जयप्रकाश नारायण, सी मोरारजी देसाई, डी श्रीमन नारायण अग्रवाल। सही आंसर क्या है, तो अपना होने वाला है बी, जयप्रकाश नारायण। आप देख रहे हैं, वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना की रूपरेखा जयप्रकाश नारायण ने तैयार की थी। श्रीमन नारायण अग्रवाल को गांधीवादी योजना तैयार करने का श्रेय दिया जाता है।
चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। एक सौ चौरानवे अपना नंबर है। यह है पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक हैं ए रवि शास्त्री, बी सुनील गावस्कर, सी जी विश्वनाथ और डी दिलीप वेंगसरकर। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो इसका अपना बी अपना सुनील गावस्कर सही आंसर है। देखिए, पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने क्रिकेट से संबंधित कई पुस्तकें लिखी हैं। ये पुस्तकें हैं सनी डेज आत्मकथा, आइल्स रस एंड रूइंस तथा वन डे वंडर्स। चलते अब नेक्स्ट 195 पे। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी लेखक एवं ग्रंथ सम्मिलित हैं? सुनील गावस्कर क्रिकेट माई स्टाइल, बी हेडली क्लिंटन लिविंग हिस्ट्री, सी डोमिनियन लेपियर मिथ ऑफ महात्मा और डी मीनू मसाने द स्ट्रगल फॉर पीस। देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, आपका जो है वह सही सम्मिलित है। हिलरी क्लिंटन आपका लिविंग हिस्ट्री आपको इस प्रकार दिया गया है। लिविंग हिस्ट्री अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री तथा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिंटन की पत्नी हिलरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई कृति है। शेष अन्य युग सुमिलित नहीं है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की, मिथ ऑफ महात्मा गांधी आर्थर कैम्प्स की, द स्ट्रगल फॉर पीस नेविल चैम्बरलेन की पुस्तक है। देखिए दोस्तों, जो अपना जो एक और टॉपिक है, इसमें आप कहेंगे तभी इस टॉपिक को हम टच करेंगे, नहीं तो हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे। तो आप हमें कमेंट करें कि इस टॉपिक को पढ़ावें कि ना पढ़ावें। अगर आपका कमेंट आता है तो हम इसको टच करेंगे, नहीं तो कल हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे विषय के साथ मिलेंगे। क्योंकि आज की जो हम हिस्ट्री यहीं पे अपनी खत्म करते हैं, और जो टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री है वह हम लेके आएंगे, लेकिन वह एक समय हम निर्धारित करेंगे कि वह आपका लाइव होने वाला है या ऐसे ही वीडियो को आपके समझ लेके आएंगे। चलिए आप कमेंट कीजिए कि जो अन्य टीजीटी पीजीटी की जो वीडियो बची हुई है, पीआरटी जो हिस्ट्री है, हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी का जो आपका जो हिस्ट्री है वो आपका कब लिया जाए, लाइव क्लास में आवे या आपका वैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए, क्या किया जाए, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बतावें। और कला एवं संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन को आपको पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया जाए, आप इस पर विचार करें। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। कल देखिए आपके समझ कौन सी सब्जेक्ट निकल के आती है। मिलते हैं कल के वीडियो में। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।